जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे थे भूगोल की आज क्लास 34 होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 33 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। भूगोल आपका 90% हो चुका है। मिशन वर्दी चैनल ने आपका भूगोल 90% करा दिया है। 10% रह गया है, उसको बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और आज रात 9 बजे आपका जो लाइव सेशन होगा ना, उसमें पूरा भूगोल का टेस्ट है। अगर आपने मुझे आंसर नहीं किए तो आपका जो लाइव सेशन है वो 15 अगस्त से ही चलेगा रेगुलरली। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप पढ़ाई को कितना करते हैं और अपने आप को कितना पढ़ाई में झोंक देते हैं। ठीक है, अगर आपने ज़्यादातर लोगों ने आज भूगोल का रेस्पॉन्स अच्छा दिया तो मैं क्लास को रेगुलरली करूँगी। ठीक है, तो देख लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, उत्तर के पर्वत, जैसा कि क्लास 33 में मैंने कुछ पर्वत आपके कवर करा दिए थे, है ना। आज हम हिमालय पर्वत के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। क्लास 33 में भी आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से हिमालय के बारे में बता दिया था। तो देख लो, उत्तर के पर्वतों में सबसे पहले हिमालय पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए जो हिमालय पर्वत है उसके अंदर कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो आप बता दोगे 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। आपने ये पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने नहीं पढ़े, आज पहली बार ही आप पढ़ रहे हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे, फ्रेशर होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में देख लीजिए, भारत में समुद्र तल से, भारत में जो समुद्र है ना वहाँ से, भारत में समुद्र तल से ऊंचाई चेन्नई के तट से मापी जाती है। समझ गए ना कि अगर भारत में ऊंचाई पूछे कि कहाँ से मापी जाती है तो आप बता दोगे कि चेन्नई के तट से मापी जाती है। ठीक, अब इसी में अगला पॉइंट है, चेन्नई के तट को क्या बोला जाता है? क्या मानते हैं ये लोग? चेन्नई के तट को क्या मानते हैं? सी लेवल, सी लेवल। ठीक है, समुद्र तल। ठीक, समझ गए, नो दिक्कत। अब देख लो, अगला पॉइंट है, हिमालय की जो पूर्वी चोटी होती है ना, हिमालय, ये हिमालय है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। पूर्व, सॉरी, ये पश्चिम है, ये पूर्वी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये वाली जो चोटी है हिमालय की, इसकी बात हो रही है। हिमालय की पूर्वी चोटी को क्या बोला जाता है? नामचारवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, हमने हिमालय की पूर्वी चोटी के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। तो देख लीजिए, ये नंगा पर्वत है जो कि भारत में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये मैं आपको लिखा चुकी थी, लेकिन कोई नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। आपको बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ऐसी मिल रही होंगी जो मैं आपको करा चुकी हूँ स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में ये आपको मैं स्टैटिक जीके में करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी स्टैटिक जीके की क्लास ली है तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, देख लो। आपको बताना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। यहाँ पे एक राजधानी है या 2 राजधानी है। यहाँ का फेमस डांस कौन सा है, यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन सी है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेशन के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के, मैंने आपको 3 भाग लिखाए थे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं महान हिमालय को। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? महान हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको बृहत हिमालय कहते हैं। बृहत का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बृहत का मतलब बड़ा।
आंतरिक हिमालय भी कहते हैं इसको, हिमाद्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है कि बताइए हिमाद्री किस हिमालय को बोला जाता है। अगर आपको पता है तो आप बता दोगे कि महान हिमालय को बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है सचर जोन। सचर जोन, इसकी कंडीशन देखो, यह ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। सचर जोन की ये कंडीशन है कि यह ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, ये जोन आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं चोटियों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,850, जो कि नेपाल में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, माउंट एवरेस्ट के बारे में अभी आपको थोड़ा सा और पढ़ना है। वैसे तो मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। अब पता है इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। ठीक है, अब एक बात की जाए कि भारत में क्या बोला जाता है, तो इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है भारत में। चीन में क्या बोला जाता है? चेमालुंगमा। चेमालुंगमा। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है नेपाल की राजधानी, नेपाल की मुद्रा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, और चीन की राजधानी, चीन की मुद्रा, और आपको मुझे ये भी बताना है चीन की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंचनजंगा चोटी के बारे में। ये सिक्किम और नेपाल, सिक्किम आपका भारत में है, ये भारत और नेपाल दो जगह फैली हुई है। कौन सी चोटी? कंचनजंगा। कुछ लोग मानते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको क्लियर हो गया, ये सिक्किम और नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम और नेपाल में। ठीक, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ओके, समझ गए? अब देख लो, यह कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नंदा देवी चोटी के बारे में, जो कि उत्तराखंड में है। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नंदा देवी चोटी है वो उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो नंदा देवी। और उत्तराखंड में एक चोटी है जिसका नाम कामेत है ना। नंदा देवी तो है ही है, और एक और चोटी है जिसका नाम कामेत है। ठीक है, समझ गए? उत्तराखंड के मैंने आपको दर्रे लिखाए हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तराखंड के दर्रे लिख के बताने हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जो नेपाल की चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो पढ़ ली, जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। और कौन कौन सी नेपाल की चोटियां हैं? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू। और मैंने आपको ये भी बताया था पाकिस्तान की चोटी कौन सी है, आपको मुझे बताना है। और भारत की जो चोटियां हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। पहला हमने महान हिमालय पढ़ लिया, जिसको बृहद हिमालय भी बोला जाता था या बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको मध्य हिमालय बोला जाता है, हिमाचल हिमालय बोला जाता है, लघु हिमालय को। ठीक है, अब देखो अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम है। लघु हिमालय के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं। तो देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? पीर पंजाल पर्वत। और आपको मुझे ये बताना है जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में, आपको लिखा चुकी हूँ। झीलों के बारे में आप बताओगे, दर्रे बताओगे, जनजाति बताओगे।
तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों लिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे, है ना, इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे, इनको आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे। जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में, दर्रों के बारे में, जनजाति के बारे में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत है ना, इसको क्या बोला जाता है, यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल पर्वत लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब दूसरा नंबर आप पढ़ोगे, हिमाचल प्रदेश में आपके जो लघु हिमालय को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, तो देख लीजिए, इसको धौलाधर पर्वत बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर पर्वत बोला जाता है। उत्तराखंड में बोला जाता है मसूरी एवं नाग तिब्बा पर्वत, मसूरी एवं नाग तिब्बा पर्वत बोला जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। इन दोनों के आपको दर्रे बताने हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रे आपको बताने हैं, और आपको राजधानी बतानी है, यहाँ की जनजाति बतानी है, आपको इधर का डांस बताना है आपको, ठीक है, समझ गए। अगला देखो, नेपाल में आपका महाभारत पर्वत बोला जाता है लघु हिमालय पर्वत को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घाटियों के बारे में। घाटी बोले तो वैली, है ना, वैली सुना है ना आपने, कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी, ये इसी में आती है। देखो, दो पर्वतों के बीच ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पर्वत हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दो पर्वतों के बीच में जो ये खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इसी को बोलते हैं घाटी, ठीक है। दो पर्वतों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं घाटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घाटियों के बारे में। पहली पढ़ेंगे कुल्लू घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित है, देख लो, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच स्थित है, यहाँ स्थित आप लिख लोगे, ठीक है। जो आपकी कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच स्थित है। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर घाटी के बारे में। कश्मीर घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है आपकी कश्मीर घाटी, ठीक है, समझ गए। जम्मू कश्मीर की राजधानी बतानी है, यहाँ की आपको ये बतानी है, जनजाति में आपको लिखा चुकी हूँ ना, यहाँ का आपको डांस बताना है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो डांस आपको बताना है। अब आपको पढ़ना है चुम्बी घाटी के बारे में। चुम्बी घाटी सिक्किम, तिब्बत और भूटान 3 देशों में फैली हुई है। सिक्किम जैसा कि आपको पता है भारत में, ठीक है, और यहाँ पर डोकालाम स्थित है। चुम्बी घाटी में डोकालाम स्थित है। अब आपको पढ़ना है कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम पढ़ेंगे स्पीति घाटी। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो आपकी स्पीति घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपकी स्पीति घाटी। मरखा घाटी लद्दाख में, मरखा घाटी आपके लद्दाख में है, ठीक है। शांत घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका। शांत घाटी ये केरल में है। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में, ठीक है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये घाटियाँ आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से। अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको कोई भी चीज़ आ रही है तो कम से कम आप पेपर में कर तो दोगे, ठीक है, कि हाँ हमको ये पढ़ाया गया है मिशन वर्दी चैनल से तो हम कर देते हैं। ये चीज़ें इस वजह से आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। वैली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, घाटियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको पढ़नी है शिवालिक पर्वत। हमने महान पर्वत को पढ़ लिया, महान हिमालय पर्वत को, लघु हिमालय पर्वत को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक पर्वत। इसके अन्य नाम हैं बाह्य हिमालय, पाद प्रदेश भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, फुट हिल रीजन, ओके।
अब आप देख लीजिए शिवालिक पर्वत तो मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि इधर आपको पता है जगह नहीं थी, इस वजह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे शिवालिक पर्वत के बारे में। तो आप देख लीजिए ये सबसे जवान और नई पर्वत श्रृंखला है। कौन सा सबसे जवान पर्वत है? तो आप बताओगे शिवालिक पर्वत है। नई श्रृंखला वाला पर्वत कौन सा है? शिवालिक पर्वत है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट इसी में, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बताओगे शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में अगला इसमें पॉइंट ही है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाए जाने वाली घाटियों को क्या बोला जाता है? इनको दून बोला जाता है या इसको बोलते हैं द्वार। क्या बोलते हैं? दून या द्वार। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, देहरादून में ये घाटियाँ पाई जाती हैं, हरिद्वार में पाई जाती हैं। दून या द्वार वाली जो घाटियाँ हैं वो देहरादून और हरिद्वार में पाई जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आपका नोट पॉइंट है जिसको आप देख लो। लघु हिमालय में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उनकी बात हो रही है। लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से पुकारा जाता है। लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में किसके नाम से पुकारा जाता है? मर्ग के नाम से। ठीक है, और उत्तराखंड में प्यार या पयाल के नाम से जाना जाता है। मर्ग कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में? देखो जैसे कि सोनमर्ग आपने सुना होगा, गुलमर्ग सुना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है घास के मैदान को, उत्तराखंड में प्यार बोला जाता है या पयाल बोला जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है और ये विभाजन किसने किया था? उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिडनी बुराड़ ने किया था नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। इसकी ट्रिक मैंने लिख दी है, सिस्का टीवी। ट्रिक है सिस्का टीवी। ठीक है, इससे आप आसानी से याद कर लोगे। सी से सिंधु, स से सतलज और आपका का से काली, टी से तीस्ता, वी से ब्रह्मपुत्र। इतना आपको समझ आ गया। ट्रिक इसकी है सिस्का टीवी। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या कंडीशन है, तो देखो सुनो, सिंधु और सतलज जो नदी है उसके बीच में पंजाब हिमालय पाया जाता है। पंजाब हिमालय कहाँ पर है? सिंधु और सतलज नदियों के बीच में। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है और काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आज की क्लास में इतना ही। गला काफ़ी बैठा हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि आपको पढ़ा दिया जाए। अब भी मतलब बोला नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं आज बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाने वाली थी। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपको पढ़ के आनी है। साथ में भूगोल सुन लीजिए, भूगोल पूरा लाइव सेशन में पूछा जाएगा। जो आपका लाइव सेशन होता है उसमें आपका भूगोल पूछा जाएगा। रात में 9 बजे आपका सेशन होता है। क्लास 1 से लेकर 34 तक पूरा भूगोल में आपसे पूछूंगी। ठीक है साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।